मौजूद हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ के बाहर जिला संयुक्त कर्मचारी परिषद के बैनर तले लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग वही है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या वजह है, क्यों लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भैया मैं इंजीनियर विनोद कुमार गर्ग, 10 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए। मैं सिंचाई विभाग में यही पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं कर्मचारी हूँ और मैंने 2019 में इन सब दिक्कत जो ये राजनीतिक स्तर पर होती है, मैंने लोकसभा का फार्म भरा था और वो बात जो थी वो पेंशन के समर्थन में सबसे बड़ी बात है। हमारे साथियों को पेंशन 2004-05 से क्यों नहीं मिलेगी, जबकि हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलए को पेंशन अलग मिलती है 100% और लोकसभा के सदस्य को 100% मिलती है। कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स है? अगर ये नहीं कर सकते तो शासन में रहने लायक नहीं है। अभी आपने देखा यूपी में 33 सीट आई। अगर ये जनता की नहीं सुनेंगे तो सेवक नहीं है। ये हमारे कर्मचारियों के लिए अगर ये विश्वासघात करेंगे तो इनको आगे भी भविष्य में 2027 और 2029 में तगड़ी चोट मिलेगी। थोड़ा बूढ़े लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने लिए 84 महीने हो गए। हमारे योगी जी एक आदेश किया था, इन्होंने अखिलेश यादव ने, चिकित्सा भत्ता महीने में 30,000 रुपये दे रहे। वो पैसा नहीं होता, महात्मा गांधी जी का जो उस पर साइन है। और हम बुढ़े 70 बरस के हो गए, सरकार से एक पैसा नहीं दिया, 1 रुपया सरकार नहीं दे सकती, उत्तर प्रदेश सरकार। जबकि झारखंड में, बिहार में चिकित्सा भत्ता कर्मचारी को, रिटायर को 1,000 रुपये हो गया। तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों रहें? हमें झारखंड में मिला दो, हमें जो है बिहार में मिला दो, हम उत्तर प्रदेश में क्यों रहें? ये लोग नहीं कर सकते तो रहने लायक नहीं। एक बात और बताऊं मैं, हम रिटायर हैं, हमारी पेंशन आज तक 1 पैसा नहीं बढ़ी रिटायरमेंट के बाद में। अभी मेरे पास आदेश है सितंबर 2023 का, योगी जी के सामने का, शंकर दत्त मिश्रा जी का, जजों के लिए 75 साल पे 20% पेंशन कर दी और हमारे कर्मचारियों के लिए 80 बरस पे 20% पेंशन है। इसमें कौन उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री का आदेश चलता है, मुख्य सचिव का चलता है या जजों का चलता है? जब हम राजपत्रित अधिकारी रिटायर हुए तो जजों से हम कम नहीं है बिल्कुल भी। उनके साथ, हमारे साथ बीच में भेदभाव पैसे का क्यों? संविधान को अगर ये रोक देंगे तो सरकार को हम कुचल के रख देंगे। हम वरिष्ठ नागरिक है, दुआ देंगे या बददुआ देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे 2027-29 में। बिल्कुल, तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो रही है? पुरानी पेंशन बहाल सरकार की तानाशाही। मैं संजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद। ये जो हठ धर्मिता जो सरकार अपनाए हुए है, ये तानाशाही जो सरकार ने अपना रखी है, आपने देखा होगा उसका परिणाम लोकसभा में आपने सबने देखा होगा। कहाँ आप 400 की पार की बात कर रहे थे, कहाँ आप बहुमत में भी नहीं आए। दूसरी बात, कर्मचारियों के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे पार्टियों ने पुरानी पेंशन का मुद्दा बना रखा है। जो कर्मचारी 60 साल तक देश की सेवा करता है, इसके अलावा जितने भी अन्य विभाग हैं उनमें आप देख लीजिए, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई साइड बिजनेस कर रहा है, लेकिन केवल सरकारी कर्मचारी ऐसा है जो केवल 24 घंटे सरकार के हित के लिए लगा रहता है। वो अपने बच्चों के पालने के लिए अगर 60 साल तक पूरा शरीर, अपना जवानी वहाँ लगा देगा तो बुढ़ापे में वो क्या खाएगा? नई पेंशन इन्होंने लागू की। नई पेंशन के आज जो सेवानिवृत्त होके हमारे साथी आ रहे हैं, उनको किसी को 1100 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 700 रुपये। क्या उनका एक महीने का 700-1100 रुपये से खर्च चलेगा? तो हमारा परिषद के जरिए, हमारे संयुक्त मोर्चा जिसमें रेलवे है, हमारे टीचर्स हैं, सबकी तरफ से यही आह्वान है। हम हर तरह से जब तक हमारी पुरानी पेंशन ये बहाल नहीं कर देंगे तब तक हमारे आंदोलन, हमारी ये हड़ताल, हमारे ये जो है का प्रदर्शन नहीं रुकेंगे। एक संविधान में 2 कायदे, पुरानी पेंशन माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, सभी को अभी पिछले 2023 के लास्ट में आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जो माननीय हमारे जज साहब हैं उन्होंने दबाव बनाया सरकार पे, उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी। क्योंकि आपको पता है कि आप कानून के कटघरे में आपको वहीं जाके खड़ा होना है। लेकिन कर्मचारी जो 60 साल तक नौकरी करता है, देश की सेवा कर रहा है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इसमें किसकी वो है? अथक प्रयास, अथक मेहनत है तो कर्मचारी का। तो हमारा सब आज जो हमें ये ज्ञापन दिया है परिषद और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिसमें हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे रेलवे यूनियन भी है, तो हमारी यही मांग है कि हमारी जो है का पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। वरना 2027 में जो आपकी कुर्सी 2 पाए तो आपके टूट चुके हैं, 2 पाए और बच रहे हैं, दोनों को और तोड़ देंगे, आप बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। हमारे कर्मचारियों के जो बुढ़ापे की लाठी का जो सहारा है
उसको दिया जाए, उनके परिवारों को बचाया जाए। आज की महंगाई की जो दर जिस तरह बढ़ रही है, उनके परिवारों को, उनके बुजुर्ग माता पिता को, उनका सबका सहारा बने, ऐसी हमारी सरकार से हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है डीएम साहब को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री जी। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या स्टेप रहेगा अगला? मांगे पूरी नहीं हुई, जिस तरह से हम लड़ते आ रहे हैं, इनको जो मिला है वो भी नहीं मिलने देंगे। जो मिला है यानी कि इलेक्शन में इनको जो मिला वो मिलने नहीं देंगे हम। ये हमारी जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती तब तो हम लड़ते ही रहेंगे। क्या हमारे लग रहा परिवार है इनके साथ इन सारी चीज़ों का 2027 के चुनाव में फ़र्क मिलेगा? देखिए, एक नमूना आपने देख लिया है कि मैं जूनियर शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और आपने 24 में ये नमूना देख लिया है कि मेरे सरकारी कर्मचारी किस तरह से इलेक्शन को कराते हैं। हम ही लोग कराते हैं। ये भूल जाएं माननीय योगी जी कि अगर हम लोग उनसे रुष्ट होंगे तो वो किसी भी हालत में जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं रुक सकते। अभी हल्की सी झलक दिखलाई है हमने, उसमें आपकी केंद्र की सरकार हिला के रख दी है। अब तो आप हमारे यूपी में आ रहे हो और यूपी में अगर शर्म लग रही है भाई, आप कहते हो अटल जी ने वो ख़त्म कर दी थी पुरानी पेंशन योजना, तो इसलिए अब आपको शर्म महसूस हो रही कि बीजेपी बैकफुट पे ना आए। अरे हम कब कह रहे हैं आप बैकफुट पे आइए, हमारी पेंशन का, उस पुरानी पेंशन का नाम मत दीजिए, आप अटल पेंशन योजना के नाम से दे दीजिए हमें, लेकिन सारे अधिकार वही चाहिए जो पुरानी पेंशन में चाहिए मिलते थे। अब ये नए नए लिटमस पेपर्स की टाइल लाते हैं कि पहले लाए उन्हें कि हम उसमें 50% दे देंगे, अब पहले बोला था 30% देंगे, फिर बोले हम 40% देंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि नया बजट जो आ रहा है उसमें कहेंगे कि हम 50% देने को तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए जो हमारी थी, जो आप ले रहे हो। अरे भाई, इतनी अच्छी है, आप लोग लीजिए ना, हम कब मना कर रहे हैं, आप खाइए ना उसे। क्या लग रहा है जैसे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन की किस तरीके की तैयारी वगैरह? बहुत तकड़े होंगे। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम किसी भी स्तर से गुजरेंगे और मांगे पूरा करवाने के लिए हर स्तर को हम भुगतने के तैयार हैं और उसे भुगतते हुए और उस मांग को मनवा के ही रहेंगे, चाहे किसी स्तर से गुजरना पड़े। संविधान जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी कर्मचारियों के द्वारा कहा गया है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाए। क्या लग रहा है, प्रदर्शन से मान जाएगी सरकार? मैं डॉक्टर नरेश कुमार, अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश। निश्चित रूप से जिस तरह की सरकार हम कर्मचारी चाहते थे, लंगड़ी और बैसाखी वाली, उसी तरह की सरकार इस बार बनी है और यही हमारी मंशा थी। उस मंशा में निश्चित रूप से कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार झुकी भी है, उसके सुर भी बदले हैं। कुछ ऐसी डिमांड थी जो हम कई वर्षों से मांग रहे थे, नहीं निकल के आ रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको माना, उनको जारी किया है। तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहुत ज़्यादा दूर, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर 2027 के चुनाव में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी संयुक्त यूनियन जो भी तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई। अब देखना ये होगा पुरानी पेंशन को मौजूदा सरकार बहाल करेगी या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।